नमस्कार, मेरा नाम राकेश शर्मा है और इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेशन प्लानिंग गुरु। क्या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं? और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चला के आप उसमें एक बिज़नेस कर रहे हैं और आपका बिज़नेस करने का जो पर्पज़ है, वो अपनी और अपने परिवार की वेल्थ को बनाना है। अपनी एसेट्स बाय करना है और अपनी कंपनी की बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपका ये पर्पज़ है, तो क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप अपने पैसे को जब चाहे निकाल पाते हैं? क्या आपके बिज़नेस के अंदर जब कभी पैसा चाहिए होता है, तो आप किसी भी पर्सन से पैसा लेके अपनी कंपनी के अंदर लोन ले पाते हैं? जब आपके पास सरप्लस पैसा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, क्या आप उस पैसे को निकाल के अपने कैपिटल अकाउंट में ले पाते हैं, ले जाते हैं और अपने पर्सनल नाम से आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं? या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या आपका एडवाइजर आपको ये बोलता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा नहीं निकाल सकते, किसी भी एक्सटर्नल पर्सन से अदर देन शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स के अलावा किसी आपसे और लोन नहीं ले सकते, और नंबर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आपके पास लगी हुई होती है। आपका पैसा, आपने मेहनत की, आपने टैक्स पे किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बोला जाता है कि आप वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किसी और से पैसे नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके 3 ब्रॉड रीज़न होने चाहिए। नंबर 1, कुछ समय के बाद अगर वो कंपनी बेचना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को। नंबर 2, हमने वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है उसके अंदर हम अपने एम्प्लॉइज को ई-सॉप देना चाहते हैं। इक्विटी का स्टेक होल्डर हम अपने एम्प्लॉइज को बनाना चाहते हैं, या हम अपनी कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं जिसमें कि हम अपनी इक्विटी का कुछ पोर्शन हम ट्रांसफर कर देंगे और उसके बदले में हम पैसा एंजल इन्वेस्टर हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अगर ये तीनों पर्पस आपके नहीं हैं और आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, उस केस के अंदर क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको एक अच्छा ऑप्शन दे रही है? वहां पे जहां पर कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, पैसा डाल नहीं सकते, सैलरी एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं सकते, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं। एक लिमिट के बाद कंपनी सेक्रेटरी भी रखना है, और जो आपका एडवाइजर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आपको नंबर ऑफ प्रोविजंस और रूल्स बार-बार बताते रहते हैं। जब-जब ऑडिट होता है, उस ऑडिट के अंदर नंबर ऑफ क्वेरीज निकलती हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। तो इतनी मेहनत भी करते हैं, उसके बाद इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उसके ऊपर कंप्लायंस की कॉस्ट है, फिर उसके बाद ह्यूज पेनल्टीज हैं। अगर हम वो रूल नहीं मानते हैं, वो रेगुलेशन नहीं मानते हैं, तो उसके ऊपर ह्यूज पेनल्टीज हैं। बहुत सारे रजिस्टर रखने हैं, बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, नंबर ऑफ ऑडिट्स करने हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है अपने फंड को लेके। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो जहां पे कि आप अपना काम करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें और टैक्स देने के बाद आपके लिए वो पैसा फ्री है, आप चाहे मम्मी को दें या पापा को दें या अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें, और आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं करने हैं। तो क्या एलएलपी एक अपने आप में सही बिजनेस एंटिटी है आपके लिए? एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर कि हमने सिर्फ टैक्स देना है। 30% टैक्स देने के बाद जितना भी पैसा है वो प्योरली पार्टनर्स का है और वो पार्टनर्स निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ कंप्लायंस एलएलपी के अंदर बहुत कम है। तो वो लोग जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली हुई है, बिकॉज उनको किसी ने बोला था, किसी ने गाइड किया था, लेकिन अब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जब पैसा इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, उस पैसे को कैसे निकालें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने का मन नहीं करता। करंट ईयर के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, लेकिन वो इनकम शेयर होल्डर के पार्ट पे टैक्सेबल होगी। अगेन 30% फिर टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर आप लाइफ को सिंपल रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को फोकस करना चाहते हैं सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और प्रॉफिट बिल्डिंग के अंदर और वेल्थ क्रिएशन के अंदर, आप कंप्लायंस कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एलएलपी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड या एलएलपी से रिलेटेड, मुझे पता है इंडिया के एसएमईज को गाइड करने के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से बताने के लिए बहुत ही
बहुत ही कम इंफॉर्मेशन या करेक्ट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाती है। नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ कंसल्टेंट हैं, लेकिन हर जगह उनको टच कर पाना, उनसे क्वेश्चन कर पाना फिजिबल नहीं हो पाता। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है और आप 24 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे हुए लिंक पे क्लिक करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ये सर्विस मैं अगले 1 वीक तक इंडिया के एसएमईज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूं। इंडिया के एसएमईज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है एग्जिस्टिंग आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, इट इज मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।